तो हेलो प्यारे प्यारे बच्चों। अ, आज मैं बहुत दिनों के बाद इस तरीके से ऑनलाइन कुछ गाइडेंस करने वाला हूँ, क्योंकि ऑफलाइन लेक्चर्स में इतना हेक्टिक शेड्यूल है कि मुझे ऑनलाइन आने के लिए ज़्यादा वक्त ही नहीं मिल पा रहा है। लेकिन आज छुट्टी होने की वजह से कुछ अनाउंसमेंट करना था, तो वो मैं करना चाह रहा था और ये भी सोच रहा था कि चलो भाई बच्चों के लिए कुछ डिस्कशन किया जाए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अभी मई 2025 का जो एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत कम समय बचा है। ऑलमोस्ट दिसंबर के 15 डेज तो हो चुके हैं। तो ये मंथ के 15 दिन और उसके बाद फिर 4 मंथ, ऐसा अप्रोक्सीमेटली हमारे पास 4.5 महीने का टाइम पीरियड बचा हुआ है। और बच्चों का एक प्रॉब्लम ये होता है कि बहुत सारा पढ़ने के बाद भी उनके पास कॉन्फिडेंस की कमी होती है, या फिर कुछ बच्चों ने तो पहले से कुछ पढ़ा ही नहीं होता है। तो ऐसे बच्चों को भी एक अच्छा स्टार्टअप करना होता है, उसके लिए फिर अब क्या करना चाहिए, तो वो मैं थोड़ा सा डिस्कशन करना चाह रहा था। तो मैं यहाँ पर दो पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम जो किस हिसाब से हमारा टारगेट है, जैसे हमको पता है कि जो मार्क्स की जो सिस्टम है, बायोलॉजी की जहां तक बात की जाए तो बायोलॉजी 360 मार्क्स का सब्जेक्ट है, जबकि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ये दो सब्जेक्ट मिला करके 360 मार्क्स होते हैं। तो हमारा टारगेट क्या है, इस पे डिपेंड होता है कि हमको कितने मार्क्स लेना है, क्योंकि एमबीबीएस के लिए मोर देन 600 मार्क्स मस्ट है। अदर जो कोर्सेस है मेडिकल से रिलेटेड, उसके लिए भी अभी कट ऑफ बहुत हाई गया था लास्ट टाइम का। तो उस हिसाब से हमको आज आप प्रिपरेशन करने की जरूरत है। तो मैं ये चाहूंगा कि हमने प्रिपरेशन करने के लिए तीन चीजों का ध्यान देना जरूरी है। वो तीन चीजों में सबसे पहला पॉइंट जिसको मैं जरूरी समझता, वो है हमारा टारगेट। टारगेट इन द सेंस सिलेबस का टारगेट, हमारा जो सिलेबस है बेसिकली उसको हम किस बेसिस पे देख रहे हैं, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। सिलेबस का जो टारगेट है वो हमारा सेट होना चाहिए। हमको कितने टॉपिक्स करना है कौन से सब्जेक्ट के, ये हमको पता होना जरूरी है। और दूसरा जो पॉइंट है वो पॉइंट है अप्रोच फॉर कंटेंट, मतलब हमारे कंटेंट क्या होना चाहिए ये हमको पता होना जरूरी है। ये हमारा फिक्स हो जाना चाहिए कि हमको किस में से पढ़ना है और कितना पढ़ना है। ये ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है। और तीसरा चीज है टेस्ट। टेस्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जो भी पढ़ रहे हैं उसका हमको आईना दिखना जरूरी है, कितना फायदा हो रहा है। तो टेस्ट में हमको हमारे मार्क्स समझ में आते हैं, कितने मार्क्स मिल रहे हैं, कितने कम में मिल रहे, ज्यादा मिल रहे, ये सब चीजें। तो ये तीन चीजों को सामने रख के अभी हमारा प्रिपरेशन होना चाहिए। अक्सर बच्चों को मैं देखता हूँ कि वो बच्चे टेस्ट से भागते, टेस्ट देते ही नहीं हो, पढ़ाई करते सब करते हैं, उनको बोले टेस्ट क्यों नहीं दे रहे तो प्रिपरेशन उतने अच्छे से नहीं हुआ। तो 100% किसी का प्रिपरेशन नहीं होता। कितना भी हम पढ़ेंगे तो हमारे दिमाग में एक ख्याल ये रहेगा कि यार अभी तो कुछ बाकी है। तो ये चीजें नेचुरल है, लेकिन हमारा काम है बच्चों कि हमको टेस्ट देना ही देना है, चाहे फिर कम मार्क्स क्यों ना मिले। इससे हमको हमारी रियलिटीज का पता चलेगा कि हमारी पोजीशन अभी क्या है, उस हिसाब से फिर हम प्रिपरेशन करेंगे। तो मैं ये बच्चों को बोलना चाह रहा कि फिर इसको किस तरीके से किया जाए। तो अभी आप जो लोग वीडियो देख रहे, तो जाहिर सी बात है भीड़ के बाहर से भी बहुत सारे बच्चे वीडियोस देखते हैं। तो आपके लोकल में या फिर भीड़ में है, तो भीड़ में जितने भी क्लासेस है सुइटेबल जो आपको लगता, वहां पर जो भी टेस्ट सीरीज है वो आपने ज्वाइन करना चाहिए। जैसे मेडेक्सलेंस क्लासेस की टेस्ट सीरीज भी अभी स्टार्ट हो चुकी है। हमारे रेगुलर क्लासेस के जो बच्चे हैं उनके लिए जो हमने प्रॉपर शेड्यूल बनाया है, उस शेड्यूल को सामने रख के हम टेस्ट सीरीज रन कर रहे हैं। तो उस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने के लिए भी बच्चे यहाँ पर आ सकते हैं। वो उसका भी पूरा शेड्यूल वगैरह मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। उस हिसाब से आप आ जाओ टेस्ट देने के लिए, आपको अच्छा गाइडेंस मिलेगा। रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स के टीचर्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के आपके डाउट्स भी क्लियर करेंगे। और साथ ही साथ बायोलॉजी के लिए खास तौर पे, जैसे मैं हर साल ये प्रोग्राम करता हूँ, अभी भी इस साल भी मेरा टारगेट है कि बायो के लिए खास तौर पे मेरा टारगेट है कि मैं बायोलॉजी के लिए एक डाउट सेशन यहाँ पर अरेंज करता हूँ। बेसिक स्ट्रेटेजीज की मैं यहाँ पर बच्चों से बात करता हूँ, स्ट्रेटेजीज बच्चों को बताता हूँ। सब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच होता है मेरा कि कौन से टॉपिक को कितना हमने वेटेज देना चाहिए, कितना हमने उसको पढ़ना चाहिए, कितने टॉपिक कितने मार्क्स के लिए है, और फिर 300 अबाव के लिए कितना, 250 अबाव के लिए कितना हमने करना चाहिए। ये सब चीजें मैं बच्चों को बताता हूँ। उसके साथ साथ मैं बच्चों के डाउट्स भी क्लियर करता हूँ।
जो भी बच्चे मेरे से बायोलॉजी पढ़ने के लिए आते हैं तो सबसे पहले मैं उनकी पोजीशन देखता हूँ कि उन्होंने अब तक कितना पढ़ रखा है और उनको आगे भी कितना पढ़ने की जरूरत है। उनका करंट स्टेटस का जब मुझे आसानी से पता चल जाता है तो उसके बाद फिर मैं उनको प्रॉपर उस बच्चे की नोयत के हिसाब से उसको गाइड करता हूँ कि उसके लिए क्या रेमेडीज हो सकती है। उसको प्रॉपर रेमेडीज देके फिर उस हिसाब से उससे प्रिपरेशन करा के लेना, ये मेरा टारगेट होता है। तो मैं ऐसे बच्चे जो बायोलॉजी में अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं, अभी तक उनका ठीक ठाक प्रिपरेशन हुआ है, तो ऐसे बच्चों के लिए भी मेड एक्सीलेंस क्लासेस के माध्यम से मैं गाइड करने के लिए हर वक्त रेडी हूँ। तो आप ऑफलाइन सेंटर पे आकर के मुझसे मिल सकते हैं और ये जो डाउट सेशंस है, टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग जो इंफॉर्मेशन है, ये भी आप मुझसे ले सकते हैं। और आखिरी में सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बोलना चाहूंगा बच्चों कि इन सब चीजों में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये है हमारा कॉन्फिडेंस। क्योंकि चांस हमारे लिए अवेलेबल है, ये हमारे लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अब उसको हम कैसे अचीव करते हैं, क्या हमारा अप्रोच होता है, ये हमारे हाथों में है। तो मैं ये चाहूंगा कि हम हर वक्त पॉजिटिव रहे। पेरेंट्स से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को वो एक मॉरल सपोर्ट करते रहे ताकि वो अपने नेक्स्ट लेवल के पे अपना परफॉर्मेंस दे सके, 10x की स्पीड से उनके अंदर इंप्रूवमेंट हो सके। इसके लिए भी मेड एक्सीलेंस क्लासेस भी हर बच्चे के साथ है। तो मैं यही कामना करूंगा कि आने वाले 2025 में जितने भी बच्चे हैं उनका अच्छे से अच्छा रिजल्ट आए और वो अपने लाइफ में सक्सेस हो जाए।